हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता शिंदे। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली न्यू करंट अफेयर एंड फ्री जीके में। आज हम पढ़ेंगे इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी जीके 2022 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आईएएस तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज जो आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके बहुत अच्छे अंकों को कवर कर सकेंगे। बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका सही उत्तर है मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है एआईडीएस का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एआईडीएस का पूर्ण विस्तार है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूर्ण विस्तार है। अगला है प्रश्न हमारा एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार है ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूर्ण विस्तार है। अगला प्रश्न है हमारा पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम दोस्तों पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर की नदी। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न है अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर प्रसिद्ध है अंगूरों की पैदावार के लिए। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सूरत, जो कि गुजरात में स्थित है। सूरत गुजरात में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला कारखाना सूरत गुजरात में लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदे के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। हमारा अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर है व्यापार केंद्रों और राज्य राजधानियों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है पृथ्वी एक घंटे में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद अंग की है। हमारा अगला प्रश्न है अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1972 में किया गया। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है।
हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था। अगला प्रश्न है, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए के हेमल रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय था। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कारावती लक्षद्वीप की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास, महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अगला प्रश्न है, पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था पौधे में जीवन होता है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों तना प्याज में खाद्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगने से दोस्तों लोहे का भार बढ़ जाता है, वो अधिक भार बढ़ जाता है, अधिक वजन में हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह का नाम, भारत के प्रथम उपग्रह भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट, जिसे सन 1975 में छोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस देश के नागरिक है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अमेरिका देश के नागरिक है, जो कि प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी हैं, जिनका नाम गाटा काम्स्की है और जो कि अमेरिका के नागरिक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, जिसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्राथमिक समाज की स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुरंग हैं। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शकुंतला नाटक किसने लिखी थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है महाकवि कपांडुरम ने शकुंतला नाटक लिखा था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो दोस्तों 1896 में वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में गाया गया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अरावली में है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है।
हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि असम के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा रहे हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, फ्रिज में अमोनिया गैस फ्रिज में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से है रणजी ट्रॉफी का संबंध। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसका है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है आराम हराम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हमारे सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में अधिकतर दोस्तों ध्यान दीजिएगा विटामिन सी पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो दोस्तों बांग्लादेश इसका सही उत्तर है, जो कि एक किसी और अन्य देश का मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया है। अगर आपको मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक पसंद आया हो तो दोस्तों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसी तरह मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।